जो नया बॉन्ड आप दिए हैं उस बॉन्ड को सेट करता है, उस बॉन्ड को वो लॉक करता है। हेलो दोस्तों, जानेंगे आज हम लोग SSR के बारे में, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग। क्या है स्ट्रेटनिंग, क्या है स्मूथनिंग, क्या है रिबॉन्डिंग? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस तीनों के बीच में। तो मैं आपको स्ट्रेटनिंग के बारे में बता देना चाहूंगा। स्ट्रेटनिंग का मतलब होता है कि टेम्पररी या सेमी परमानेंट हेयर को रिलैक्स करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नेचुरल लुक आता है, हेयर रिलैक्स हो जाता है, स्मूथ दिखता है, शाइन ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है, इसे बोलते हैं हम टेम्पररी। उसके बाद आ जाता है आपका स्मूथनिंग। स्मूथनिंग में आपका केमिकल्स यूज होते हैं। ये आपका हेयर को कुछ हद तक स्ट्रेट करता है, ठीक है, और कर्ल्स को सॉफ्ट करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। केमिकल्स इसमें यूज होते हैं और ये कुछ स्ट्रेटनिंग से ज्यादा इसमें हेयर रिलैक्स होता है, हेयर स्ट्रेट होता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका रिबॉन्डिंग। ये एक स्ट्रॉन्ग केमिकल प्रोसेस है, इसमें आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग करते हैं रिबॉन्डिंग और बोलते हैं स्ट्रेटनिंग। हाँ, रिबॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेट लुक आता है तो उसको स्ट्रेटनिंग बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट एक एज अ हेयर ड्रेसर आपको मालूम होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें इसका नाम क्या होना चाहिए, पता होना। रिबॉन्डिंग के बारे में समझेंगे। सैलून इंडस्ट्री में, हेयर ड्रेसिंग के लाइन में आपको हेयर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि क्लाइंट बोले कि हमको स्ट्रेटनिंग करवाना है या स्ट्रेट करवाना है या फिर स्मूथनिंग करवाना है, कुछ भी बोले, लेकिन आपको समझना है कि ये रिबॉन्डिंग है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को स्ट्रेटनिंग का मतलब लगता है कि सिर्फ स्ट्रेट हो जाना। ठीक है, उसको नहीं मालूम है कि इसके सिवा अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी आए हैं, जिसमें हमारा प्रोटीन्स ऐड होता है, कोलेजन्स ऐड होता है, हेयर का हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हेयर का डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तो क्लाइंट को सिर्फ इतना मालूम है कि हमारा हेयर स्ट्रेट हो जाता है, और किसी किसी ये स्ट्रेट लुक अच्छा लगता है, इसके लिए बोलता है कि हमें स्ट्रेटनिंग करवाएं। लेकिन आपका यदि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, यदि आपका कन्वेंशन स्किल अच्छा है, यदि आप क्लाइंट को कन्विंस कर पाए, यदि आप क्लाइंट को अच्छे से समझा पाए, तो वो आपकी बातों को मानेगी और जरूर करवाएगी। क्योंकि स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनिंग में, रिबॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट होता है हेयर, पॉकी स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन आप यदि प्रोटीन ट्रीटमेंट करें, नैनोप्लास्टी या बोटॉक्स करें, तो इसमें आपका क्या बेनिफिट है? स्ट्रेट लुक तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में आपका हेयर में जो जो कमी है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कोलेजन्स, कैरेटिन्स, ये सब सारे चीज को वो फुलफिल करेगा। ठीक है, और हेयर को हेल्दी हेयर बना देगा, इजी कर देगा मैनेज करने के लिए, थोड़ा सा वॉल्यूम दिखेगा, हेयर के अंदर में थोड़ा जान आ जाएगा और स्ट्रेट लुक भी आएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें कि जब भी इसका रिजल्ट धीरे धीरे फेड होगा तो ये अपना नेचुरल लुक में आएगा, ना कि फिर जो न्यू ग्रोथ आया है वो आपका वेवी या करली, और जो आपका ट्रीटमेंट हुआ वो स्ट्रेट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खराब लगता है देखने में। यदि आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा है तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं और उनको सजेस्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से बता करके कि मैम आप बोटॉक्स करवा लीजिए, नैनोप्लास्टी करवा लीजिए, इसमें आपका जो डिजायर है कि हमको स्ट्रेट लुक चाहिए, हमको स्ट्रेट लुक चाहिए, वो भी मिलेगा। प्लस में हेयर्स में हमारा विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैरेटिन्स सारे चीज ऐड हो जाएंगे, कोलेजन ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए, ये आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप यदि कन्विंस कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, और वो करना है। ठीक है, रिबॉन्डिंग के बारे में समझेंगे। रिबॉन्डिंग का क्या प्रोसेस? हेयर रिबॉन्डिंग एक परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है, समझ रहे ना? परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग, जिसमें कि आपका लाइफ टाइम तक वो परमानेंट वो स्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है, हालांकि वो थोड़ा सा ड्राई डैमेज हो जाएगा, लेकिन उसका टेक्सचर स्ट्रेट ही रहेगा। रिबॉन्डिंग एक परमानेंट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है, जिसमें केमिकल्स यूज करके हेयर्स के इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक करके एक नया शेप देते हैं, उसके हम रिबॉन्डिंग कहते हैं। रिबॉन्डिंग करने का क्या पर्पस है, क्यों करवाते हैं रिबॉन्डिंग? जिसको कंप्लीटली स्ट्रेट हेयर चाहिए उसके लिए ये रिबॉन्डिंग है, क्योंकि ये हेयर स्ट्रक्चर को कंप्लीटली चेंज कर देता है। रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट कौन से हेयर पे करना चाहिए, किसके लिए सुटेबल है? ये सारे हेयर्स पे नहीं करना चाहिए। जो हेयर बहुत करली हो, बहुत ज्यादा कर्ल, जिसमें हेयर नेचुरली बहुत ज्यादा करली हो और वो क्लाइंट रखना नहीं चाहती, वो चाहती है हमें स्ट्रेट लुक चाहिए, हमारा हेयर फ्लैट रहना चाहिए, सीधा दिखना चाहिए, उसके लिए कर सकते हैं। जिसका हेयर पूरा कोरस है, पूरा थिक है, घना है, और वो चाहती है कि हमारा हेयर थोड़ा सा कम डेंसिटी दिखे, थोड़ा सा मीडियम में आए, उसके लिए कर सकते हैं। मोटे हेयर के लिए कर सकते हैं। इसमें केमिकल्स यूज क्या क्या होता है? फर्स्ट आपका हो जाता है रिलैक्सर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो हेयर के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, जिसमें कि जो हमारे हेयर के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा हेयर का शेप वेवी है, करली है या स्ट्रेट है,
ये हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड डिसाइड करता है। रिलैक्सर उस बॉन्ड को लूज करता है, ब्रेक करता है, उसके बाद हम आयन से न्यू बॉन्ड बनाते हैं, नया आयनिंग करके उसको हम स्टेट करते हैं और एक नया बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद न्यूट्रलाइजर लगा के हम उस बॉन्ड को फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा उसी टेक्सचर में रहता है। अब प्रोसेस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हेयर को एनालाइज करेंगे कि क्या हेयर उस काबिल है कि हमारा प्रोडक्ट को ये झेल पाए। बेशक हेयर के अकॉर्डिंग आता है प्रोडक्ट माइल्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी हेयर को चेक करना बहुत जरूरी है। हेयर के एक स्ट्रैंड को इलास्टिसिटी को चेक करना बहुत जरूरी है। यदि तुरंत टूट जा रहा है, यदि वीक है, इलास्टिसिटी वीक है, तो उसमें ना करें तो ही बेटर होगा। उसको आप प्रोटीन ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेयर चेक करने के बाद रिबॉन्डिंग क्रीम को अप्लाई करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन नेप एरिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिबॉन्डिंग क्रीम मतलब रिलैक्सर। प्रोसेसिंग टाइम 30 to 50 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, लेकिन ये छोड़ के ऐसे ही टेंशन फ्री नहीं रहना है, उसको विजुअली चेक करना है। विजुअली चेक करने का मतलब कि आप बार बार जाके अपने हाथों से चेक करते रहना है कि बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ है कि नहीं। ऐसे आप छोड़ दिए कंटिन्यू 50 मिनट्स तक, पता चला कि बॉन्ड हद से ज्यादा ब्रेक हो चुका है, हेयर पूरा एकदम स्प्रिंग से भी स्प्रिंग बन चुका है, स्प्रिंग से भी ओवर स्प्रिंग बन चुका है, तो वो आपका टूटने लगे। उसके बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अच्छे से रिंस करेंगे। ठीक है, रिंस करने के बाद आप मास्क भी लगा सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है ना। मास्क भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन लगा दिए तो हेयर का पीएच मेंटेन रहेगा, इसमें से आपका हेयर को ड्राई डैमेज होने का चांस नहीं है। उसके बाद ब्लो ड्राई करेंगे। मास्क यदि लगा दिए तो रिंस करके ब्लो ड्राई करेंगे, 100% ब्लो ड्राई करेंगे अच्छे से। उसके बाद 100% आयनिंग करेंगे, अच्छे से पूरा आयनिंग करेंगे, पतले पतले सेक्शन से आयनिंग करेंगे और अच्छे से प्रेशर के साथ आयनिंग करेंगे। ठीक है, पूरे हेयर पे आयरन हो जाने के बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा हेयर। उसके बाद हम न्यूट्रलाइजर क्रीम का एप्लीकेशन करेंगे, उसी तरह सेम टू सेम। न्यूट्रलाइजर क्रीम एप्लीकेशन करने का एक टेक्निक है, यदि आप कैसे भी करें तो नहीं होगा। न्यूट्रलाइजर क्रीम एप्लीकेशन के बाद जब आप हेयर छोड़ते हैं तो वो कोम करके नहीं छोड़ना है, उसको आप इमल्सिफाई करके सीधा डायरेक्शन में छोड़ना। न्यूट्रलाइजर के बाद क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट वेट करेंगे। न्यूट्रलाइजर को टाइम लगता है, जो नया बॉन्ड आप दिए हैं उस बॉन्ड को सेट करता है, उस बॉन्ड को वो लॉक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 10 मिनट के बाद वो न्यूट्रलाइजर को अच्छे से रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद आपको मास्क लगाना है, बढ़िया से मास्क लगाना है और 10 मिनट तक अच्छे से इमल्सिफाई करना है मास्क को, पूरे सेक्शन बाय सेक्शन शैम्पू चेयर में ही अच्छे से मास्क को इमल्सिफाई करना है। आप जी कॉम से भी कर सकते हैं, आप फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से मास्क को इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका फाइनल मास्क को रिंस कर देंगे, चेयर पे लाने के बाद ब्लास्ट ड्राई करेंगे, 100% ब्लो ड्राई करेंगे। आप देखेंगे पॉकी स्ट्रेट लुक नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपका 100% ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया।